पिक्चर चालू करो बे। लेकिन जो आप आशुतोष श्रीवास्तव कह रहे हैं सौरभ दास, आप कैसे उसको रिएक्ट करें? मेरा ओपिनियन ये है साहिल जी कि झूठ बोला जा रहा है, बार बार झूठ बोला जा रहा है, एंड सिर्फ झूठ ही बोला जा रहा है। क्योंकि मनन कुमार मिश्रा जी जो है, इनका आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। जब भी ये उत्तेजित होते, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया का लेटर हेड मंगवा लेते अपने पीएस के थ्रू, एंड वहां पे कुछ कुछ अपशब्द लिख के, लोगों के बारे में लिख के वो इशू कर देते उस चीज को। बाद में 200, 200, 300 लॉयर्स को एक स्टेटमेंट देना पड़ता है कि वी डिस्टेंस आवरसेल्व्स फ्रॉम दिस स्टेटमेंट ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये बार बार एक पैटर्न रहा है उनका। इस बार भी वही हुआ। इस बार भी पता नहीं कौन से ऐसा इंफॉर्मेशन मिला, ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिला है इनको। इन्होंने अपने पॉलिटिकल लीनिंग्स के वजह से अपने जो भाजपा के वो राज्यसभा सांसद भी है, उनको प्लीज करने के चक्कर में, एंड शायद चीफ जस्टिस सूर्यकांत को भी प्लीज करने के चक्कर में उन्होंने ये काम किया। लेकिन वो भूल गए कि आज का जो इंडिया है वो पोस्ट जंतर मंतर वाला इंडिया है। यहाँ पे युवा जग चुका है, यहाँ पे युवा ये सब चीजों से डरता नहीं है। आप उनको डराओगे, धमकाओगे, ये बैन कर देने का, ब्लैकलिस्ट करने का आप धमकी दोगे, तो फिर कहीं ना कहीं आपसे भी सवाल पूछे जाएंगे। क्योंकि आप सबसे, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा लंबा अगर किसी को टेन्योर मिला है चेयरमैनशिप का, तो वो मनन कुमार मिश्रा जी है। 2012 से बैठे, उनका ब्यौरा कौन देगा? उन्होंने 2012 से लेके अभी तक और 2030 तक जब वो रहेंगे, क्या काम किया है उन्होंने इतने टाइम में? अभी इनका जो मानसिकता है वो कल एक्सपोज हो गया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पूरे देश भर के सामने जब हम लोगों ने भी ये इशू उठाया तो उसको और ज्यादा हाईलाइट हुआ वो मामला। ये तो एकदम डिक्टेटोरियल माइंडसेट है ना, कि आप बोल रहे हो कि आपने चीफ जस्टिस सूर्यकांत, कोई भगवान तो है नहीं, उनके अगेंस्ट आपने विरोध कर दिया, तो आपका पूरा बैच को हम लोग ब्लैकलिस्ट कर देंगे जब तक हमारा ईगो सेटिस्फाई नहीं होता, अंटिल फर्दर ऑर्डर्स, ये बोला उन्होंने। तो ये डिक्टेटोरियल माइंडसेट है इनका, कोई वेलफेयर वाला माइंडसेट नहीं है साहिल जी। मैं बता दे रहा हूं ऐसा। सूर्यकांत के आने का विरोध करना यहां पर, ये डेकोरम की एक अलग बात निकाली जा रही है, और उनको लग रहा है कि डेकोरम मेंटेन करना, ये पैटर्नाइजिंग एटीट्यूड नहीं लगता कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में, कि हम बीसीआई में बैठे हुए तो हम तय करेंगे कि डेकोरम क्या होता है। ये जो सो कॉल्ड संस्कारी अंकल आंटीज हैं पूरे देश भर में, उन्होंने तो ठेका ले रखा है कि वो मॉरली पुलिस करेंगे बच्चों को, वो सिखाएंगे कि संस्कार क्या है, जैसे कि हमें नहीं पता है संस्कार क्या है। वहां पे ये तो चेयरमैन है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के, ये एपेक्स बॉडी है जो लॉयर्स को रेगुलेट करती है। अगर इनको कानून नहीं पता, अगर इनको ये नहीं पता है कि राइट टू प्रोटेस्ट इज अ फंडामेंटल राइट एंड इट हैज टू बी पीसफुल, एंड पूरा पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ था नालसार में चीफ जस्टिस सूर्यकांत के खिलाफ, तो क्या मोरालिटी का वो एंगल इस पे देना चाह रहे हैं? वो अपने पर्सनल बायसेस, पर्सनल स्टीरियोटाइप्स के हिसाब से ऑर्डर पास करते। आशुतोष जी ने ये बोल के एकदम क्लियर कर दिया ये चीज कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने वाइब के हिसाब से, देखिए आज के टाइम पे पूरा वाइब के हिसाब से चल रहा है ये सारे संस्थान। वहां पे कोई अकाउंटेबिलिटी वाला नाम का चीज है ही नहीं। धंधा बंद करवाएगा क्या? वहां पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आप मुझे सबसे पहले बताइए, 2012 से वो चेयरमैन है, क्या काम किया है उन्होंने आज तक? क्या वेलफेयर वाले मेजर्स लिए उन्होंने एडवोकेट्स के खिलाफ? जितना मैंने पढ़ा उनके बारे में। मामला थोड़ा अलग जा रहा है, तो संगीत रागी भी इसमें आना चाहेंगे, लेकिन संगीत रागी, विनीत जिंदल भी हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन संगीत रागी देखिए साहब, कुछ छात्र प्रोटेस्ट करने के कारण आप सारे छात्रों को नलीफाई कर दें, उनकी डिग्री को ही आप होल्ड पे डाल दें, ये मेरे तरीके से शिक्षक के नाते भी मैं इसे बहुत बेतुका मानता हूँ और बहुत राजनीतिक टिप्पणी भी कर रहा हूँ। सौरभ को भी मैं एक इंटरव्यू के दरमियान सुना था बोलते हुए कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत जो है वो ऐसे ऐसे जजमेंट दिए हैं, इन्वायरमेंट पर ये जजमेंट दिया है, माइनिंग पर ये जजमेंट दिया है, तो वो उनकी इंटीग्रिटी को एक ढंग से क्वेश्चन कर रहे थे। मेरे कहने का मतलब है, एक जस्टिस सूर्यकांत के खिलाफ एक इकोसिस्टम काम कर रहा है, और वो इकोसिस्टम वो ऐसा ही इकोसिस्टम है कि एक समय जेएनयू में यदि सीताराम येचुरी आ जाते थे तो बहुत अच्छा था, और यदि सुब्रमण्यम स्वामी चले जाए तो वहां कि जस्टिस सूर्यकांत के खिलाफ कोई पॉलिटिकल इकोसिस्टम काम कर रहा है, कोई आइडियोलॉजिकल इकोसिस्टम काम कर रहा है, यही कहने की कोशिश कर रहे हैं ना। बिल्कुल ये इकोसिस्टम काम कर रहा है, और उस इकोसिस्टम को पनिश करना चाहिए, ये आपकी मांग रहेगी। बिल्कुल 200%। और इस इकोसिस्टम को पनिश करने के लिए कानून का इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी आपकी मांग है। नहीं साहिल, नहीं
आपने फिर गलत डिस्टॉर्ट किया। अच्छा। मैंने कहा नहीं, ये मैं पूछ रहा हूं लार्जर आपसे। क्वेश्चन है, लेकिन मैंने बार बार कहा कि नहीं, मैंने शुरुआत में ही कहा कि मनन मिश्रा ने जो किया बेहद निंदनीय है। मैं बिल्कुल उनके साथ नहीं खड़ा हूं, एक। और दूसरी बात भी मैंने जोड़ दिया, ऐसे लोग जो उछल करके भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा नुकसान किया है बनिस्बत की वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी के साथ वैचारिक तौर पर मनन मिश्रा को माफी मिलेगी, मैं इस उन लोगों पार्टी को से अच्छा नहीं मानता मिलेगी, हूं वो जो जानने अपने के लिए विचारधारा से भारतीय चाहे जनता लेफ्ट पार्टी हो के या प्रवक्ता कोई हो, यहाँ पर नहीं है, वो अपने तो वो विचारधारा सवाल से तो मैं जुड़े उनके हुए पास नहीं ले जा सकता, लेकिन देखिए, जल्दी से समय खत्म हो रहा है मिसकोट किया गया वाला तबला बज रहा है। मिसकोट मतलब कि आप बताइए, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनके स्टैंडर्ड सबसे हाई होने चाहिए। अगर उनके मुंह से पैरासाइट और कॉकरोच किसी भी वर्ग के लिए निकल रहा है तो वो तो कंडेमेबल होना चाहिए ना। आप कैसा स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो? आशुतोष जी, आप जरा इस डिबेट में आइए, क्योंकि संगीत रागी पहले ही बात कर चुके हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो पूरा फ्रेमवर्क है या इंस्टीट्यूशंस है, उनका अपमान कहीं ना कहीं होता है, और उसको लेकर ये सवाल उठता है कि भाई उनको तो पनिश कर देना चाहिए। और ये बात सिर्फ नलसर की बात नहीं है, डीयू में या बाकी जेएनयू में भी हमने देखा हुआ है कि छात्रों पर कार्रवाई हुई है। यहां पर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस में भी इस तरीके की कार्रवाई हमने देखी हुई है। तो ये एक नया कहां से आता है, ये इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है कि भाई हम इस तरीके की कार्रवाई कर कोई सकते हैं, कार्रवाई नहीं हुई है और उसके बाद देखिए, इसको वापस साहिल- लिया जा यूनिवर्सिटी में। विनीत जिंदल जी और आशुतोष श्रीवास्तव जी एक ऐसे मुकदमे की पैरवी कर रहे हैं जो जानते हैं कि मुकदमा जीत नहीं सकते, वो हारा हुआ मुकदमा है। अब इन लोगों के कहने का मतलब, जैसा कि विनीत जी ने कहा कि भाई जस्टिस सीजीआई ने जो बात कही वो इस देश के 140 करोड़ लोगों ने समझ लिया, लेकिन बाकी कुछ लोग नहीं समझ पाए कि उनको मिसकोट किया गया। भाई इस देश के 140 करोड़ लोगों ने समझ लिया कि उन्होंने क्या बोला है, उसके आधार पर लोगों में गुस्सा है। या तो आप ये मानिए कि 140 करोड़ लोगों को मिसगाइड कर दिया गया, मतलब इतने जबरदस्त तरीके से पावरफुल लोग हैं, सौरभ दास और अभिजीत दिपके, कि लोग जस्टिस ने क्या क्या बात समझ ही नहीं पाए। नितिन जी, मैंने बीच में नहीं बोला। देखिए, 3 बड़े महत्वपूर्ण सवाल है। पहला सवाल जो है वो ये कि क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास ये अधिकार है कि वो स्टेट बार काउंसिल को ये ऑर्डर कर सकता है कि आप एनरोल ना करें। ये कानूनी रूप से पूरी तरीके से गलत है। एडवोकेट एक्ट में ऐसी कोई भूमिका नहीं है। उनकी सुपरवाइजरी भूमिका है, एडमिनिस्ट्रेटिव भूमिका नहीं है, पहली बात। दूसरी बात जो सबसे फंडामेंटल है वो है आर्टिकल 19(1)(c), राइट टू प्रोटेस्ट। अगर राइट टू प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से, पीसफुल तरीके से अगर छात्र नहीं कोई भी करता है, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ करे, चाहे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ करे, किसी को उसके आधार पे पेनलाइज करने का अधिकार नहीं है। अगर कोई पेनलाइज करने की बात करता है तो अपने स्वभाव में फैसिस्ट है। फिर मैं कह दूं, अगर कोई आदमी इस तरीके से रात को 6 बजे उठ के शाम को जब भी अचानक एक ऑर्डर निकाल देता है कि इन छात्रों के को एनरोल मत करिए, या इनका पूरा करियर बंद कर, हाँ, करियर बर्बाद कर दीजिए, यह आदमी अपने स्वभाव में और संस्था में बैठा हुआ अपने स्वभाव में फांसीवादी है, फैसिस्ट है। ऐसे लोगों को देश से बचना चाहिए। तीसरी बात जो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, और अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया की इंडिपेंडेंस को अगर बचा के रखना है तो इसके पार्टी पॉलिटिक्स से दूर करना पड़ेगा। अगर कपिल सिब्बल भी अगर इस पद पर रहेंगे तो उनका भी विरोध होना चाहिए, इसलिए जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। बात तो सही है। अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया की इंडिपेंडेंस को मेंटेन करना है तो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से अफिलिएशन हो, चाहे कांग्रेस से अफिलिएशन हो, पूरी तरह खत्म होना चाहिए। लेकिन जो राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू प्रोटेस्ट को लेकर जिस तरीके से दमन करने की कोशिश की जा रही है, और अफसोस की बात यह है कपिल सिब्बल का भी नाम आया हुआ है। हाँ, दो वकील बैठे हुए हैं और वो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ज्यादा दुखद बात है। ठीक है, निखत अब्बास। साहिल जी, मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी न्यू इंडिया जो बनाने की बात करती है उसके मुखौटे में फियरफुल इंडिया बनाने की कोशिश जारी है, क्योंकि ये तो साफ दिख रहा है कि एक माइंडसेट की प्रॉब्लम है। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं मनन कुमार मिश्रा, जो बीसीआई के चेयरमैन भी, यहाँ पर बात स्पष्ट हो गई है आपके व्यूअर्स को किस तरह का माइंडसेट चल रहा है कि पावर को चैलेंज नहीं करना है, क्योंकि साफ दिख रहा है ना कि बीसीआई अपने स्टैट्यूटरी पावर से आगे जाकर ये कदम लेती है। साफ दिख रहा है कि बिना किसी इंडिविजुअल मिसकंडक्ट के एस्टैब्लिश हुए हुए ये कदम लिखती है। साफ दिख रहा है कि क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि उनके पावरफुल पोजीशन पर डेंट पड़ रहा है, इसलिए ये ऐसा कर रही है। ऐसा कि पूरे बैच का एनरोलमेंट कैंसिल कर दिया, मतलब तानाशाही चल रही है। आप
देखिए ये पैटर्न है सुनील भाई, ऐसा नहीं है कि हम आज ये पहली बार देखते हैं कि पावर को जब चैलेंज किया जाता है, जब देश की जनता पावर को चैलेंज कर रही है, मोदी जी को चैलेंज कर रही है, भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज कर रही है, तो इन्हें घबराहट होने लगती है। और यही कारण है कि पावर को चैलेंज करते हुए बच्चों को ये कह देते हैं कि तुम पावर को चैलेंज करो तो तुम्हें तुम्हारा करियर बर्बाद कर देंगे। जर्नलिस्ट को ऐसा लगने लगा है कि अगर कोई स्टोरी कर देंगे जिससे एक्सपोज हो जाएगी बीजेपी की सरकार, तो उसके घर पर रेड पड़ जाएगी। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? जो एक्टिविस्ट है उन्हें ऐसा लगने लगा है कि सवाल पूछ लेंगे सरकार से तो उनके ऊपर कोई केस हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी ने ये तो भी एस्टैब्लिश कर ही दिया है कि कोई ऑपोजिशन का लीडर या कोई नेता चैलेंज कर दे तो उसके घर पे आप एजेंसी भेज देते हैं। असल में क्या है ना, जागरूक, ये अवेयर इंडिया, ये अवेयर जेंजी है और ये अल्फा जनरेशन तक भी जा रहा है। देखिए साहिल भाई, तब तक ये बच्चों की आवाज ऐसे दबाएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, अल्फा जनरेशन। स्कूल के स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों में टीचर्स नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी वाली दाल मिल रही है, उस पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। अब मुझे बताइए कौन से दोबारा मनन कुमार मिश्रा और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद या नेता आएंगे जो इन छोटे छोटे बच्चों का मुंह बंद करेंगे? ये जो हेट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये जो नफरत की राजनीति कर रहे हैं, वो इस तरह गिर गई है कि आज स्टूडेंट्स के खिलाफ बर्बरता तो करी, अब उनका फ्यूचर दांव पर लगा के लिए ये सरकार तैयार बैठी है। क्यों? क्योंकि सरकार ये मानसिकता का भी सवाल है, सवाल पूछ लिया, ये मानसिकता का भी सवाल खड़ा होता है यहाँ पर। सही पकड़े हैं।